तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। कि बेंजीन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, उसके स्ट्रक्चर्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रा कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको आने चाहिए। जब तक आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना नहीं आएंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने ये स्पेशली उठाया है ताकि आपको समझ आए। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा। जनरली बच्चों को जो मुश्किल लगता है ड्रा करना, तो बेंजीन के साथ कोई ग्रुप हो सकता है। इस ग्रुप के ऊपर जहां तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, जहां लोन पेयर हो सकता है, जहां नेगेटिव चार्ज हो सकता है, जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ये चार केसेस हो सकते हैं। हम चारों का आपको सिखाएंगे कैसे आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। तो याद रखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है आपको एक ही एरो यूज करना है, वो भी कर्व्ड एरो यूज करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए। अगर लोन पेयर है तो दो एरो यूज करने पड़ेंगे। नेगेटिव चार्ज है तब भी दो एरो यूज करने पड़ेंगे। और अगर डॉट लिखा है यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप जानते ही हैं। उसके लिए आपको जो है फिश हुक एरो यूज करना पड़ेगा और तीन एरो यूज करने पड़ेंगे, ये याद रखना है। पॉजिटिव में सिंगल एरो, इसमें दो एरो, इसमें भी दो एरो यूज करेंगे और इसमें आपको तीन यूज करने पड़ेंगे। तो एक बात आपने याद रखनी है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपने घुमाना नहीं है। पॉजिटिव चार्ज को एरो से आपने इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाना होता है। एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैसे आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे? पॉजिटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा कहां से? डबल बॉन्ड से। तो रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो सकता है, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। रेजोनेंस के लिए क्या जरूरी चाहिए? किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, नेक्स्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। जहां लोन पेयर हो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जहां नेगेटिव चार्ज हो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जहां एक डबल एक सिंगल एक डबल एक सिंगल अल्टरनेट होने चाहिए, जहां एक डबल सिंगल ट्रिपल डबल सिंगल ट्रिपल ऐसे, या ट्रिपल सिंगल ट्रिपल मतलब अल्टरनेट रहने चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। इस तरह से जिन मॉलिक्यूल में रहता है उनमें आप रेजोनेंस जो है शो कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले की एग्जांपल लेते हैं। तो कैसे दिखाना आपने? एक एरो, ये पॉजिटिव चार्ज अपने तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन जहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब भी आपने पॉजिटिव वाला केस लेना है, इसमें आपने एरो दो एटम के बीच में रखना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? बिटवीन द एटम, इस एटम के बीच और इस एटम के बीच। तो एक स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा आपके सामने। इनके बीच आपने डबल हेडेड एरो यूज करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में। तो एक स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। बाकी मॉलिक्यूल को आपने छेड़ना नहीं है। जहां पे आपने फ्लो दिखाया वहां पे देखना है क्या हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जहां चला गया है, ये पेयर किसका था? एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इसका था। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जहां चले गए, इसके पास तो अपना ही इलेक्ट्रॉन रहा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? एक्स के पास। तो एक्स ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, उसका एक्स खत्म, एक्स का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जहां शिफ्ट हो गया, जहां सिंगल था, जहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इसका था। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जहां चले गए, इस वाले का साथ यहीं पे रहा इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जहां, तो एक्स ने गेन कर लिया, एक्स का पॉजिटिव खत्म, लूज किसने किया? इस कार्बन ने। तो पॉजिटिव चार्ज आपका जहां पे शिफ्ट हो गया। बाकी मॉलिक्यूल को आपने छेड़ना नहीं है, ऐसे ही लिख देना है। तो एक स्ट्रक्चर आपका ड्रा हो गया। अब देखिए दोबारा वही सिचुएशन बन गई है, पॉजिटिव सिंगल डबल। तो फिर आप कर सकते हैं, फिर आपने डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है, ये यहाँ पे बिटवीन द एटम लेना है। जब भी पॉजिटिव चार्ज वाला के स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, पेयर जो है वो आपने बिटवीन द एटम लेके जाना है। तो एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा। बाकी वालों को आपने छेड़ना नहीं है बच्चे, ये ध्यान देना है। जहां कुछ नहीं किया इसको नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे रख देना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसको भी नहीं छेड़ा, जो ऐसे रहेगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जहां शिफ्ट हो गए हैं, इस वाले का तो इसके पास ही रहेगा, इसका जहां से जहां चला गया, तो यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन जब भी बीच में आएंगे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो इसने इसको दे दिया, इसका पॉजिटिव खत्म, अब इसने लूज किया, पॉजिटिव चार्ज जहां शिफ्ट हो जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर और बन गया। फिर आप देखिए, फिर पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड है, अगेन आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो। फिर आप नेक्स्ट डबल बॉन्ड को बिटवीन द एटम ले आइए।
तो डबल बॉन्ड को आप बिटवीन द एटम लेते आइए, तो क्या बनेगा, एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास। जहां कुछ नहीं किया इसको नहीं छेड़ना है, जहां कुछ नहीं है इसको भी नहीं छेड़ना है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जहां आगे, जहां क्या बन गया, डबल बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इसका था, इसका तो इसके पास रहा, ये वाला जहां पहुंच गया इसने गेन किया, इसका पॉजिटिव खत्म, इसने लूज किया पॉजिटिव, जहां शिफ्ट हो गया। अब फिर देखिए पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड, अगेन इसमें क्या आएगा, रेजोनेंस। तो डबल बॉन्ड को फिर आप क्या ले आइए बिटवीन द एटम, तो क्या बन जाएगा, एक और स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा आपके पास। जहां कुछ नहीं किया इसको ऐसे रहने दीजिए, जहां कुछ नहीं किया इसको ऐसे रहने दीजिए। जहां पे एक्स था, ये डबल बॉन्ड जहां शिफ्ट हुआ, एक बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ क्या बन गया, सिंगल। ये दो इलेक्ट्रॉन, एक इसका था एक इसका था, जब यहाँ गया इसने लूज कर दिया, इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इसने गेन किया, इसका पॉजिटिव खत्म, तो ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो याद रखना आपने कहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट किया आपने ये वाली रिंग से, फाइनली आपने कहां तक पहुंचना है, यहां तक। यहां जो डबल है यहाँ सिंगल हो जाएंगे, तो तब तक आपने चलता रहा है। टोटल कितना स्ट्रक्चर बन गया आपके पास, 5 स्ट्रक्चर बन गए हैं। जैसे एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बेंजाइल कार्बोकेटाइन में क्या है, यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, CH2 पॉजिटिव। आपके सेम वैसे ड्रा करने हैं। ये आ गया आपका पहला स्ट्रक्चर, फिर दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, सेम वैसे ही जहां जहां एक्स लिखा है वहां आपने क्या लिख देना है, CH2। इसी तरह से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, और भी कोई मॉलिक्यूल हो सकता है जहां पे क्या चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो अब आपने दूसरा मॉलिक्यूल लेना है। इस तरह का कोई हो सकता है कि बेंजीन के साथ क्या हो, कोई ग्रुप जुड़ा हो या एटम जुड़ा हो, जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। तो अब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है लोन पेयर से। ये दो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपने दिखाना है। पहला आपने एरो लाना है बिटवीन द एटम, दूसरा एरो आपने लाना है ऑन द एटम। ये ध्यान रखना है। इसमें हमेशा पहले वाले में क्या रखा आपने, जो एरो था वो बिटवीन द एटम, जहाँ दो एटम के बीच में आप इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जा रहे थे, या एरो को लेके जा रहे थे, इसमें आपने दो एरो यूज करने हैं। एक को आपने बिटवीन द एटम, दूसरे को आपने ऑन द एटम। देखिए ये पहला पेयर बिटवीन द एटम, इसके बीच में नेक्स्ट बॉन्ड आपने तोड़ना है, इसको आपने ऑन द एटम ले आना है नेक्स्ट एटम के ऊपर। तो एक स्ट्रक्चर आपके पास तैयार हो जाएगा। क्या बनेगा, खुद सोचिए। जहां पे दो पेयर आ गए तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक्स। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके एक्स के, जब जहां पे आए, एक इसको चला गया एक इसके पास, तो एक्स ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जहां से शिफ्ट हो गए हैं, तो इसका आपने एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था, एक इसने इसका ले लिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा, क्योंकि गेन कर लिया इसने एक इलेक्ट्रॉन, तो जहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। बाकी आपने कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको ऐसे ही रहने देना है। आप देखिए नेगेटिव सिंगल डबल, अगेन अब नेगेटिव को क्या करना है, यहां पे लेके जाना है बिटवीन द एटम, आगे वाला बॉन्ड ऑन द एटम। बस यही नाम है, पहला पेयर बिटवीन द एटम, आगे वाला ऑन द एटम। तो क्या स्ट्रक्चर तैयार होगा, एक और स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जहां चले गए, तो जहां डबल बॉन्ड, ये वाला पेयर जहां चला गया, इसने गेन कर लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको कुछ नहीं करना है। एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। फिर नेगेटिव सिंगल डबल, अब नेक्स्ट इसको बिटवीन द एटम, इसको ऑन द एटम ले जाइए। एक पेयर बिटवीन द एटम, एक पेयर ऑन द एटम, तो एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है, इधर कुछ नहीं किया, इधर कुछ नहीं किया, इसको ऐसे रहने दीजिए। ये पेयर जहां पे चला गया डबल बॉन्ड, ये टूट गया, जहां सिंगल बॉन्ड इसने गेन कर लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अगेन नेगेटिव सिंगल डबल। फिर इसको ले जाइए बिटवीन द एटम, इसको ऑन द एटम, एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या स्ट्रक्चर बनेगा, जहां कुछ नहीं किया उसको ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। ये पेयर जहां गया, जहां डबल बॉन्ड बन गया, ये टूट गया तो जहां सिंगल बन गया, एक्स ने वापस इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। तो ये आपका एक और स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसमें भी 5 बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे आपके पास फिनोल हो, फिनोल में ऑक्सीजन के पास लोन पे रहता है, तो सेम ऐसे ही जहां जाएगा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास, जहां पे डबल बॉन्ड,
OH इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बाकी कुछ नहीं करना है, एक ऑन द एटम एक बिटवीन द एटम, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा नेगेटिव। फिर आगे ऐसे चलना है जैसे जहां चले नेगेटिव, इधर बिटवीन द एटम ऑन द एटम एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जहां जहां एक्स लिखा है वहां वहां क्या लिखते जाना आप लोगों ने, OH लिखते जाना है, स्ट्रक्चर लिखते जाना है। ये डबल बॉन्ड जहां आ गया, नेगेटिव जहां चला गया, डबल बॉन्ड जहां था ऑलरेडी, फिर आपने इसको बिटवीन द एटम ऑन द एटम, तो एक और स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसको कुछ नहीं किया, इसको कुछ नहीं किया, ये वहां जहां चला गया डबल बॉन्ड, ये जहां पे शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव चार्ज, फिर ये जहां बिटवीन द एटम ऑन द एटम, इनके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब एक और स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ कुछ नहीं किया, इसको ऐसे जहां कुछ नहीं किया, ये पेयर जहां गया जहां डबल बॉन्ड बन गया, ये टूट गया सिंगल बन गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसका पॉजिटिव खत्म हो गया। इस तरह से आप एनिलीन का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। एनिलीन में क्या होता है, दिस इज एनिलीन, NH2 जहां पे लोन पे रहता है, दिस इज फिनोल, दिस इज एनिलीन। सेम वैसे ही स्ट्रक्चर आपने ड्रा करना है, जहां जहां X था वहां वहां क्या लिखते जाना है NH2, पहले इसको बिटवीन द, फिर ऑन द एटम एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर नेक्स्ट आगे चलते जाना है। तो इस तरह से आप डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं जब बेंजीन के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हो, उसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। तो इसमें दो एरो लेने हैं, पहला पेयर जो है वो जाएगा बिटवीन द एटम, आगे वाला जाएगा ऑन द एटम। जो बिटवीन द एटम पहले स्टेप में जा रहा है, जहां से जा रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आगे जो ऑन द एटम चलता जाएगा वहां पे क्या आता जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ऑन द एटम मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता जा रहा है, गेन करता जा रहा है। लास्ट में फिर ऑन द एटम आएगा तो पॉजिटिव ऑलरेडी है, वहां से ऑन द एटम नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप फाइनली 5 स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे इसके। अब नेक्स्ट है, अगर बेंजीन के साथ ऐसा ग्रुप लगा है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो कैसे करेंगे, सेम वैसे जैसे ऊपर किया लोन पेयर की तरह ही है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। इसको आपने लाना है बिटवीन द एटम, इसको ऑन द एटम, जैसे जहां किया वैसा ही, वहां पे लोन पेयर था जहां नेगेटिव चार्ज है, उतना ही फर्क है। तो क्या बनेगा, जहां बिटवीन डबल बॉन्ड बन गया, एक्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जहां पे चार्ज नहीं था, लोन पेयर था, जहां पॉजिटिव चार्ज है, जहां पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, जब ये लूज करेगा इसका नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज क्या आना है, सिर्फ चार्ज का चेंज आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, वैसा ही चलेगा, ये जहां पे आ गया, जैसे जहां पे आया था, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा नेगेटिव, फिर आगे वैसे चलना है, ये जहां बिटवीन द एटम ऑन द एटम आ जाएगा, पहले इसको लिख लीजिए फिर आगे कीजिए। तो फिर आपने नेगेटिव बिटवीन द एटम ऑन द एटम, एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा आपके पास। नेगेटिव चार्ज जहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट नेगेटिव सिंगल डबल, इसको बिटवीन द एटम, इसको ऑन द एटम, तो एक और स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसको कुछ नहीं किया, इनको नहीं छेड़ना है, जहां पे बिटवीन द एटम में जहां डबल बॉन्ड, जहां पे इसने गेन कर लिया तो नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव सिंगल डबल बिटवीन द एटम ऑन द एटम, तो एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये टूट गया तो सिंगल बॉन्ड, इसने गेन कर लिया नेगेटिव चार्ज, ये बिटवीन द एटम डबल बॉन्ड आ गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं, जब जहां के किसके पास इसलिए नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, जहां पे डबल था जहां पे डबल था, तो ये 5 स्ट्रक्चर आपके पास तैयार हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं फिनॉक्साइड आयन, ओ नेगेटिव, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, इसको फिनेट आयन भी बोलते हैं। जहां जहां एक्स है वहां वहां ओ लिखते जाइए तो स्ट्रक्चर तैयार हो जाएंगे। पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आप बिना एरो के भी लिख सकते हैं, आपको समझ आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्या बनेगा डबल, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, फिर एक और स्ट्रक्चर आ जाएगा नेक्स्ट, यहाँ पे डबल, यहाँ पे क्या है डबल आएगा, इसको देखिए यहाँ पे डबल है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, फिर ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, एक और स्ट्रक्चर लिख लीजिए, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल, यहाँ डबल, फिर एक और स्ट्रक्चर इसके हिसाब से आएगा नेगेटिव। तो इस तरह से आपके पास 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आ जाएंगे
फिनॉक्साइड आयन के, जहाँ इसको हम फिनेट आयन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, अगर X जो जुड़ा हुआ है उसके पास क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो फिनेट आयन की जगह आपको बेंजाइल कार्बन आयन भी दे सकते हैं। दिस इज बेंजाइल कार्बन आयन। इसका भी आपको पूछा जा सकता है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। सेम वैसे ड्रा करने जैसे फिनेट के किया आपने, फिनॉक्साइड आयन के, जहां X था वहां आपने क्या लिखना है, CH2। सेम वैसे ही लिखेंगे। पहले बार जहां क्या आएगा, CH2, 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 CH2 नेगेटिव वापस आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो आप बिना एरो के भी लिख सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर क्या आएगा, जहाँ पे डबल हो जाएगा, CH2 नेगेटिव यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे फिर एक और स्ट्रक्चर ड्रा होगा, ये जहाँ आ जाएगा, एक और स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसको नहीं छेड़ना है, इधर कुछ नहीं होगा, ये जहाँ नेगेटिव जहाँ पहुंच जाएगा, फिर एक और स्ट्रक्चर आएगा, जहाँ जाएगा ये नेगेटिव जहाँ पहुंच जाएगा, एक और स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसको नहीं छेड़ा कुछ भी, तो ये डबल था, इसको नहीं, यहाँ डबल आ जाएगा, जहाँ नेगेटिव आएगा, फिर फाइनली ये स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा, एक और स्ट्रक्चर जहाँ सिंगल आ जाएगा, जहाँ नेगेटिव, डबल, ये डबल, ये डबल। तो इस तरह से आप फिनॉक्साइड आयन, बेंजाइल कार्बन आयन, इन सब के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, अगर बेंजीन के साथ ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव वाले में आपने एक एरो यूज किया, लोन पेयर वाले में 2, नेगेटिव वाले में 2, इसमें आपने 3 एरो यूज करने हैं, और वो भी कौन से, फिश हुक एरो, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाने के लिए आपको क्लास में मैंने पढ़ाया है, फिश हुक एरो यूज किया जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाने के लिए कर्व्ड एरो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपने क्या करना है, कैसे याद रखना है, इसमें जो पहला अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसको बिटवीन द एटम लेके जाना है, जो आगे वाला डबल बॉन्ड है उसको भी तोड़ना है, एक वापस पीछे लाना है, एक आगे ऑन द एटम ले जाना है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके रखेंगे बिटवीन द एटम, एक पहले वाला और एक आगे वाले डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑन द एटम जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए, इसको ले आइए बिटवीन द एटम, इस बॉन्ड को तोड़िए, एक ले जाइए बिटवीन द एटम और एक को लाइए ऑन द एटम। बस ये याद रखना है, ऐसे ही चलता रहेगा आगे। तो देखिए क्या बनता है स्ट्रक्चर आपके पास, इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इधर, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बॉन्ड बन जाता है, सिंगल ऑलरेडी था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड X, जहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आने वाला, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रह रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रह रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रह रहा है, कोई लूज कोई गेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट, ये ऑन द एटम आ गया, अपना ही इलेक्ट्रॉन इसका वापस है, तो ये आ गया ऑन द एटम, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, बाकी कुछ नहीं करना है। अब फिर देखिए, जैसे जहां पे था डॉट सिंगल डबल बॉन्ड, ऐसे ही सेम जहां पे भी है डॉट सिंगल डबल बॉन्ड, आगे भी आपने ऐसे चलना है, इसको ले जाइए बिटवीन द एटम, आगे वाला बॉन्ड तोड़िए, एक ले आइए बिटवीन द एटम, आगे वाले को ले जाइए ऑन द एटम, तो एक और स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा आपके पास। यहाँ कुछ नहीं किया, एक इलेक्ट्रॉन जहां से एक जहां से, तो 2 इलेक्ट्रॉन बन गया डबल बॉन्ड, ये ऑन द एटम को यहाँ डॉट आ जाएगा, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा, आगे वाले को आपने छेड़ा नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर वैसी सिचुएशन आ गई है डॉट सिंगल डबल बॉन्ड, तो एक और स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा, इसको बिटवीन द एटम, आगे वाले बॉन्ड को तोड़िए, एक बिटवीन द एटम, एक को ले जाइए ऑन द एटम, तो एक और स्ट्रक्चर आ जाएगा। जहां कुछ नहीं किया इसको ऐसे रहने दीजिए, जहां कुछ नहीं किया इसको ऐसे रहने दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन जहां से आया, एक जहां से आया, जहां बन गया डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन जहां सिंगल रह गया डॉट। अब फिर क्या है, डॉट सिंगल डबल, तो एक और स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा, इसको ले जाइए बिटवीन द एटम, आगे वाले बॉन्ड को तोड़िए बिटवीन द एटम और एक इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम, तो एक और स्ट्रक्चर आपके पास तैयार हो जाएगा। जहां कुछ नहीं किया इसको ऐसे रहने दीजिए, जहां कुछ नहीं किया इसको ऐसे रहने दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर का एक इधर का, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे ये बार टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया सिंगल, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया डॉट वापस आ गया। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, बेंजाइल फ्री रेडिकल CH2, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, डॉट। तो अब आपको एरो शैरो लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही लिख लीजिए, जहां जहां X है वहां वहां क्या लिखते जाइए, CH2। तो क्या बनेगा, एक और स्ट्रक्चर बनेगा वैसे ही,
पहला एक बिटवीन द एटम, आगे वाला बॉन्ड तोड़िए, उसको वापस ले जाइए पीछे बिटवीन द एटम, और एक इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाइए ऑन द एटम। तो स्ट्रक्चर वैसे ही बनेंगे। अब डायरेक्ट आप बना सकते हो, यहाँ पे CH2 डॉट, जहाँ पे यहाँ डबल था, यहाँ डबल था। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है, डॉट जहां पहुंच जाएगा तो क्या आएगा, जहां डबल डॉट जहां पहुंच जाएगा। नेक्स्ट में डॉट जहां पहुंच जाएगा, एक और स्ट्रक्चर, इसको देखिए ऊपर डबल डॉट कहां पहुंच गया, यहाँ पे ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट में आपने क्या करना है, ये वाला स्ट्रक्चर लिखना है, जहां एक्स है वहां क्या लिख देना है, CH2 डॉट, जहां वापस आ गया ये डबल ये डबल। तो इस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। नेक्स्ट आपने याद रखना है भाई, बेंजीन के साथ अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप है, तो पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए। इन पोजीशंस के नाम क्या होते हैं। ये वाली जो पोजीशन होती है इसको बोला जाता है आर्थो पोजीशन। बेंजीन के साथ जब भी कोई ग्रुप लगा हो, उसके साथ वाली पोजीशन जो होती है इसको आर्थो बोलते हैं। इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, और इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन। अगर हम जहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4, 2 पोजीशन को आर्थो बोलते हैं, 3 पोजीशन को मेटा बोलते हैं, 4 पोजीशन को पैरा बोलते हैं। नंबरिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी करते हैं। तो ये भी आर्थो पोजीशन होगी, और ये भाई क्या होगी, मेटा पोजीशन होगी। तो बेंजीन में जब एक ग्रुप लगा हुआ ऑलरेडी कोई, फॉर एग्जांपल जहां पे ये लगा हुआ है OH, तो ये आर्थो होगा, ये मेटा, ये पैरा। जहां पे आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो आपको पता होना चाहिए बेंजीन में आर्थो पोजीशन किसको बोलते हैं, और पैरा किसको बोलते हैं, मेटा किसको बोलते हैं। तो 2 पोजीशन को हम आर्थो बोलते हैं, 3 पोजीशन को हम मेटा बोलते हैं, और 4th पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में, यहाँ आर्थो पैरा, आर्थो पे डॉट आएगा, स्ट्रक्चर में देख लीजिए। तो ये भी आप एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। तो आपको सभी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना आना चाहिए। जनरल मैंने आपको सिखा दिया। अब जरूरी नहीं है बेंजीन ही हो, ऐसे भी हो सकता है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। आपको ये वाला मॉलिक्यूल दे दिया, आपको पूछा जाए कि इसका क्या ड्रा करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वैसा ही जैसे बेंजीन वाला था, पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड है, तो आपने क्या देखा वहां पे, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाते थे, पॉजिटिव तरफ। ये डबल बॉन्ड जहां शिफ्ट होगा बिटवीन द एटम, एक ही एरो यूज करना था बिटवीन द एटम। तो क्या एक स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड, जहां पे बन जाएगा CH2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, एक तो इसके पास है, एक इधर के पास, तो इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, इसने लूज किया, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, आगे तो कुछ है नहीं, तो इसमें 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। ऐसे ही आपको नेगेटिव वाला भी पूछ सकते हैं, ऐसे करके CH2 CH2 नेगेटिव। तो इसमें क्या आएगा बच्चे, इसमें आएगा नेगेटिव वाले में 2 एरो यूज करने हैं। तो ये आ गया पहला बिटवीन द एटम, दूसरा ऑन द एटम। वही फंडा आपने याद रखना है, पहला बिटवीन द एटम, दूसरा ऑन द एटम। तो एक और स्ट्रक्चर तैयार होगा CH2 CH, जहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन जहां चले गए तो डबल बॉन्ड बन गया, आगे वाला टूट गया, सिंगल हो गया। ये जहां गए पेयर, एक इसके पास चला गया, एक इसके पास, तो इसका नेगेटिव खत्म। अब इसके दोनों जहां चले गए, एक तो इसका अपना था, एक इसका इसके पास आया, तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा इस तरह से। इसी तरह से आपको पूछा जा सकता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला भी, जहां पे डॉट हो, तो डॉट में 3 एरो यूज करने होते हैं। पहला आपने बिटवीन द एटम, आगे वाला बॉन्ड तोड़ना था, एक पीछे लाना है, एक आगे ले जाना है। तो क्या बनेगा CH2 CH CH2, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, तो यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस चला गया, तो एक स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो ये था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने का तरीका। आई होप आपको समझ आया होगा। 2-3 बार आप उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। पहले आप देख देख के कीजिए, फिर आप उसको बिना देखे कीजिए, और देखिए कि आप ड्रा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना बहुत ही जरूरी है, आपको आना चाहिए।